हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग हर साल इस तरीके के समीकरण वाले क्वेश्चन हमारे पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से लगातार रिपीट होते रहते हैं। और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इस तरीके के समीकरण वाले क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को समीकरण बनानी आती होंगी तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में आराम से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समीकरण बनानी नहीं आती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑटो प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है इन अभिक्रियाओं के लिए हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है। और हमें यहाँ पर दो समीकरण दे रखी है। पहली में हमसे बोल रखा है भाप के साथ में आयरन की अभिक्रिया, दूसरी जल के साथ में कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। और ध्यान रखना क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें खाली समीकरण लिखने के लिए बोल रखा है। तो एक नंबर की यहाँ पर हमारे पास लगभग एक इक्वेशन होगी और ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमें कितने नंबर का दे रखा है, उसी हिसाब से हमें समीकरण दे रखी होंगी। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहले उसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है आपके साथ में आयरन की हमें यहाँ पर अभिक्रिया करनी है। आयरन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे Fe। इसकी अभिक्रिया में करानी है किससे, भाप से। यानी कि हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, जल से। तो अभिक्रिया के बाद में यहाँ पर हमारे पास बनेगा Fe3O4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब जब आप ये समीकरण लिख दोगे उसके बाद में आप देख लेना कि ये जो समीकरण है ये आपके संतुलित है या फिर नहीं है, क्योंकि संतुलित समीकरण आप लिख करके आना। और समीकरण संतुलित करने के लिए भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो समीकरण संतुलित करना भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के दो है और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन दो है। यहाँ पर Fe एक है और यहाँ पर उत्पाद में हमारे पास तीन है, तो यहाँ पर हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास चार ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आठ। तो हमें यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे हमारे पास उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितने हो जाए, आठ हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। और ये जो हमारे पास Fe3O4 है ये हमें प्राप्त हुआ है आयरन ऑक्साइड। इसके नाम को भी आप ध्यान रखना। तो पहली समीकरण आपकी हो चुकी है। आप देखते हैं इसकी अगली समीकरण को, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर हमसे दो अभिक्रिया करने के लिए बोल रखा है। पहली अभिक्रिया हम यहाँ पर कैल्शियम से करते हैं, तो कैल्शियम का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है Ca प्लस, इसकी भी हमें जल के साथ में अभिक्रिया करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O। और अभिक्रिया के बाद यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और यहाँ पर ये जो हमें CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आपने पढ़ भी रखा होगा, बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका एग्जाम में फॉर्मूला भी आ जाता है। अब इसको भी हम यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है। हाइड्रोजन देखेंगे दो और दो यहाँ पर है चार, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो, तो यहाँ पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखेंगे दो है, यहाँ पर भी हमारे पास दो हो जाएंगी। तो ये हमारी अब संतुलित हो गई है। अब देखते हैं हम इसकी तीसरी समीकरण को, जो हमें दूसरे पॉइंट में ही दे रखी है। अब हमें जल की पोटेशियम से अभिक्रिया करानी है। पोटेशियम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास K और जल हो जाएगा हमारे पास H2O। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2KOH और साथ में यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देख लेते हैं ये हमारे पास संतुलित है या फिर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास K कितने हैं उत्पाद में, दो, और अभिकारक में यहाँ पर हमारे पास है एक, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर हमारे पास दो, यहाँ पर हमारे पास एक, तो यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे पास दो हो गए और दो ही हो गए चार, और यहाँ पर भी चार हो गए।
यानी कि ये भी हमारे पास समीकरण संतुलित हो चुकी है। जब भी आपके पास समीकरण लिखने को आए तो उनको आप संतुलित जरूर कर आना। मैंने यहाँ पर आपको तत्व है उनके जो प्रतीक है वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप अभिक्रिया कर पाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को समीकरण बनानी नहीं आती थी, इससे आपकी समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको संतुलित करना आता होगा। नहीं आता है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, आराम से आपको समीकरण संतुलित करना आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10th के साइंस के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस प्ले लिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।